भक्ति काल की हम सामान्य विशेषता आगे से पढ़ाने चलते हैं। 5-6 दिन आपकी क्लास को लेट हो गया सर दोस्तों, मेरे बच्ची को बीमार होने के कारण से हम नहीं डाल पा रहे थे। आज से हम कंटिन्यू करते हैं। जय हो माँ सरस्वती, राधे राधे। भक्ति काल की सामान्य विशेषता। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम। आदिकाल में ईश्वर के बजाय व्यक्ति पूजा पर बल दिया जाता था, लेकिन भक्ति काल में व्यक्ति के बजाय ईश्वर की पूजा पर बल दिया जाता है। कुंभन दास का कथन है दोस्तों, आप सब लोग देखो। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, विसर गयो हरिनाम। ये देखिए दोस्तों, कुंभन दास की बहुत फेमस पंक्ति है। इसको दोस्तों आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा। और तुलसीदास के, हम चाकर रघुवीर के, कहाँ लिखो दरबार। और ये तुलसीदास की अगली पंक्ति है दोस्तों, एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ये तुलसीदास की दोनों पंक्ति है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। हम आपके अपने फेयर से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। हमारा सिलेबस ये TGT PGT लेवल का है और हिंदी से आप लोग को पढ़ाएंगे दोस्तों। ये रैदास के कथन देखिए दोस्तों, तीरथ व्रत न करो आदेश, तुमरो चरण कमल भरोसा, जहाँ तहाँ जाऊँ तुमरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। ये मीराबाई की पंक्ति है। मेरी तो मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये मीराबाई की पंक्ति है दोस्तों। अभी मीराबाई की एक पंक्ति और है, आप लोग इसको कथन को देख लीजिए। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। भक्ति काल में समानता का भाव। सामंती व्यवस्था में जाति पात, ऊंच नीच आदि का भेदभाव करना सर्वोपरि था। इसी भेदभाव के कारण उनका अस्तित्व था। लेकिन भक्ति काल में सांसारिक भेदभाव को स्थान नहीं दिया गया और भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र रामानंद ने दिया था। रामानंद की पंक्ति है, जाति पाति पूछो नहीं। रामानंद की पंक्ति फिर से दोस्तों, जाति पाति पूछो नहीं, हरिका भजे सो हरिका होय। कबीरदास की पंक्ति। ये देखो दोस्तों, ये बहुत हमें फेवरेट मेरी पंक्ति है। साईं के सब जीव है, की कुंजर होय, जाति न पूछो साधु की, पूछ ली जो ज्ञान कबीरा। ये दोस्तों दोनों दो पंक्तियाँ हैं, हमने एक में बता दिए दोस्तों, आप लोग इसको देख लेना। कबीर ने आर्थिक समानता पर भी बल दिया है। साईं इतना दीजिए, कबीरदास ने देखो आर्थिक समानता पर भी बल दिया है, उसको आप लोग ध्यान दिए। कबीरदास ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास की पंक्तियाँ बहुत ऊंचे लेवल की है दोस्तों, भले पढ़े लिखे नहीं थे हम, आप तो पढ़े लिखे भी इतना ऊंचे लेवल की नहीं पहुंच पा रहे हैं। गुरु की महिमा एवं नामकरण की महत्ता। भक्ति काल में गुरु की महिमा एवं नामकरण की महत्ता दोस्तों, प्राचीन काल से आज तक गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। सिद्धनाथ, जैन आदि सभी ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। संत ज्ञानेश्वर की पंक्ति है, गुरु बिन होय न ज्ञाना। कबीरदास की पंक्ति है देखो, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताई कबीरा। कबीरदास की पंक्ति है, ये बहुत फेमस अद्भुत पंक्ति है। और एक कबीरदास की दूसरी पंक्ति, दशरथ सुते ते हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। कबीरदास का ये तीसरी वाली पंक्ति, राम से बड़ा राम का नाम है। इस पर बड़ी ही चर्चा कबीरदास ने किया है, राम से बड़ा राम के नाम है पे, क्योंकि राम की पूजा करते थे। कबीरदास जो है राम के नाम की पूजा करते हैं, तो उसी पे ये कहे हैं, राम से बड़ा राम का नामा। जैसी कि गुरु सुआ जे ही पंथ दिखावे, जैसी की पंक्ति है। तुलसीदास की
देखो फिर से देखिए, बंदौ गुरु पदे पदुम परागा, सुरुचि सुवासि सरस अनुरागा। तुलसीदास की पंक्ति है दोस्तों। आप लोग पंक्तियाँ ही हम अक्सर आप लोग को इसमें बता रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ये सरस्वती पांडे से थोड़ा आप लोग एक बार पढ़ भी लेना है दोस्तों, सरस्वती पांडे की बुक। और ये शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकताएं। भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर या परमात्मा की भक्ति के लिए शास्त्र ज्ञान को अनावश्यक माना है। सभी भक्ति कवियों ने ईश्वर के सरल सहज स्वरूप को उपासना सहज रूप को उपासना के लिए सही माना है। कबीर की पंक्तियाँ देखो दोस्तों। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। तुलसीदास की पंक्ति है, तुलसीदास का कथन, ये उनके बारे में थोड़ा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति निर्मल मन से भगवान की आराधना करता है तो वह बिना बाधा के सारे काम पूर्ण कर लेता है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। भक्ति में कितनी शक्ति है दोस्तों, देखिए आज की भक्ति में भगवान ऐसा कर दे शक्ति। सूरदास की देखो, सूरदास के बारे में थोड़ा देखो दोस्तों। सूरदास ने भी शास्त्र ज्ञान से संपन्न उद्धव को गांव की सामान्य महिलाओं और गोपिकाओं से फटकार दिला है। आयो घोड़ बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आयो उतारी। ये हमारी गोपिकाओं का कथन है। जब कान्हा ने भेजा था उद्धव को उन्हें गोपिकाओं को समझाने के लिए, जब विलक विलक के रो रही थी बिछड़ने के बाद कान्हा से, अहंकार का त्याग एवं उलोक जीवन से जुड़ाव। भक्ति काल में दोस्तों अहंकार का त्याग एवं लोक जीवन के जुड़ाव से बारे में। भक्ति काल के सभी कवियों ने स्वयं को भगवान के समान छोटा माना है। भक्ति काल के ऐसे कवि थे। आज के देखो कैसे कवि हैं, आज के भी कवि अच्छे हो रहे हैं। काश हम लोग का भी यही विचार हो जाता। कबीरदास की पंक्ति देखो। कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाम। कबीरदास जी कहते हैं, मैं हे भगवान मैं आपका कुत्ता हूँ, मोतिया मेरा नाम। और कबीरदास की, राम सो बड़ा कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन मोसो कौन खोटो। कबीरदास की पंक्तियाँ खत्म हुई दोस्तों। अभी हम आप लोग को मलुकदास के बारे में है। और क्या है, अच्छा ठीक है, मलुकदास की 2 पंक्तियाँ पढ़ा देते हैं। मलुकदास, अजगर करे न चाकरी। मलुकदास की पंक्ति है दोस्तों, इसको याद करना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये परमानंद की पंक्ति। कहाँ करो बैकुंठ जाए, कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी जहाँ ग्वाल न गाया। ये परमानंद की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। ये बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है, ये गोकुल में रहेंगे क्योंकि भक्तिभाव है। ये भक्तिकालीन कवियों का नारी विषयक विचार। इसको दोस्तों हम अभी थोड़ी टाइम बाद डालते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, जय माँ सरस्वती। जो गलती हो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऑनलाइन आके पढ़ा सके दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।